सबेरे से संजय कहिया राती में छुट्टी मिला था, उठा चौका बासन करो सब काम करवा दे रानी जेठानी के साथे सबके साथे मिली आ फिर इनके बाप के अलग ही नखरा कपड़ा नहीं प्रेस करें बताओ भला प्रेस करके पहन नहीं सका थी इतना काम धंधा करो घर में इतना काम धंधा रहा था अब प्रेस नहीं कर सका थे धोए के धर दिया तब इनका प्रेस करो सुबेरे सुबेरे खैया से मचाइन दिया थी चाहे जितना घर भर इनका खुश करेगा कोशिश करो कि सास खुश रहे मनसवा खुश रहे सबई खुश रहे घरी भरी लेकिन एक से एक नुखुस निखारी का थी ई मनसवा बन जाती हमारे सास तो पछाई हो जात शासन नंदन के कमी सब यही पूरा कर दिया थी कार्य काया बगबगा थी बैठियां काया बगबगा तो कुछ तो नहीं पर भी लागे सुना करा थू हम कहा रहे तो ऐसे कि हमारा कुर्ता जौन दूसरा वाला रखा है पेरकवा प्रेस कर दे आए तो प्रेस नहीं करे घर भरे में इतना काम रहा था कि छुट्टी नहीं मिलता है अब बिटिया के बारे में तेल लगा 5 दिन बाद ये के मुंह हम जाके बैठे ना इतना टाइम नहीं रहा का घर में ये काम नहीं कर सका तो अपना कपड़ा नहीं प्रेस कर सका था अब तोरे रहते भाई हम कपड़ा प्रेस करे बैठी तो हमारे रहते भाई का मैंने यह सोच लिया कि चलो हम नहीं ना रही तो ना कर तू प्रेस कहता का है खातिर ना लगा नानी बेही के मने अब तोहरे रहते में हमार बिटवा कपड़ा लगता छाटी धोई फीची प्रेस करी का सासू अम्मा तो हम आई गई अरे मानी थे कि हमारे रहते भाई इनका कपड़ा लगता नहीं धोआ छाटे फीटे हम छाटे फीटे थोड़े का ही थे खाली प्रेस करे तो कहीं थे अब तो ही बताओ घर में कितना काम रहा टाइम नहीं मिला अपने बिटिया के बारन में तेल लगाओ आज 5 दिन बाद ही हमका टाइम लागी इतना काम अब गेहूं ऊपर से जौन काटे का पारिया है अब कहा देवरानी उनसे वो पंचे चले सब जनी कटवा में चले ई थोड़े कि घर में घुस के काम धंधा कर लिए हम जाई गेहूं काटे कहबे काहे ना तीन के तीन जाओ काटा मिला जन मजूर थारे डर भाई बैठ बैठ खा तू घर में चहल तू है ऐसा थोड़े हो जाई जितना खा तू करत जाओ आज तो हम प्रेस करे जाए रहे ना आज की बात इसे बताए दी ना कपड़ा पड़ा प्रेस करके रख दिन कर हमका काहे करना पड़ा करे होरा ना आने तना क्या तई भूज भूज दिया खा पी लीन जाई सब जने खड़े भारी ले सही रखा है लवाइन तरह सासू अम्मा का दो चार मुठा और उचार ले तो तने घर भरे इनका का होई 10-12 जनन का अपन परिवार है हां नानी पूरा खाता बहिने उचार के खा लिया फिर चना का दाल खा लिया ली ली हो आ गई छोटकी मंझली का जनी भीतर पौड़ी हुई भला उतू नहीं ना हाय बनाई लेन घुसी घरन में छोटकी रे वाह मंझली देखा तो कहीं सुनती नहीं ना छोटकी रे वाह छोटकी मंझली यही तना हम घोरावा करी कवनो काम में कहवा है सुनती नहीं जे घरी घोराई फिर करके धई दे का करी कहा तक का बनाई शुरू से जब तो ढील डाली है तो करी है ताना ये तरह करबई करी है सर पर चढ़ाए ली है दोनों देर नीवन का नानी वाली उठ जाओ पौड़ी हुआ तो चली आ चुप पैना काय सासू अम्मा बुलायो का घोड़ा में तेल मिंज दैया का लगा के गोड़ा और पिरात हुई तो देख लिया घर के काम करन नानी मारती है और सासू अम्मा पटावे खातिर तेल लगा के मिंज दिया है यक्कल काम सबेरे करी नहीं रोटी बनावा है हरहन का चारा पानी कर गोबर कर कंडा लकड़ी सब करके धई दी ना तब आई सास के गोड़ा मिंज जाए खाली जब ने सास खुश हो जाए आए बर कई जिज्जी कुछ कहते हो का नहीं हम कहां कही तो बहनी हमारी का नाव का आती काया सासू अम्मा गोड़ा मिंज दई मुड़ उड़ पिरात हुए तो मुड़ मिंज दई के खवाई दई पैरासीटामोल रखी है नहीं ये सब हमका कुली ना चाहिए ठीक है देखो चना लायन हमारा संझा कहिया भूज दी हो जौन है कि मंझली का बुलाते ये कंठे हम कही दई बार-बार का मंझली जिज्जी हो सासू अम्मा कौने इंपॉर्टेंट सूचना दिया चाहती है जल्दी आओ बुला दी ना सासू अम्मा हां सुनी था बहिरी नहीं कहूं आस्था नहीं ना सासू अम्मा का मारे टेम नंग आ गए हुए तो हिस्सा बंटवारा करा चाहती हूं अगर ऐसा होई तब तो बढ़िया ही है छुट्टी पाई जाबे दुनिया का झंझटन थी है नहीं तो अलगे बिलगे होई जाबे आराम से बढ़िया दो रोटी बनाओ खाब ना मन होई तो पिज्जा ऑर्डर कर लिया आवा करबे कौन कमी जल्दी आ मंजली दीदी सासू अम्मा कुछ देती है का है सासू अम्मा दिया के काहे हमका तो अबे तक नहीं पता है जल्दी से दिया का नाम पता हम आए न का जानी का बाटे का चाहती सासू अम्मा हम कहन भागी नहीं हमारे हिस्से खोई जाई हां नानी मोरी तुम तो पंचे यहां चाहतवा है या तीन जनी की बूढ़ा जल्दी से पिया हो जाए भगवान का प्यारी हो जाए जल्दी से बाटी बार आई लई हमारे जिंदा सुन लियो कान खोल के हिस्सा बंटवारा का तो नाम ना लियो सोचबो ना करियो तो काहे हमका बोलाए बिना मतलब है कहीं है कस्टमर केयर का फोन आवा है बतलाई तरह है अपने कमरा में यहां अब की हम एलसीडी टीवी लगवाई रहे हैं तो वहां पता करी तरह है सब कुछ बता फोन काटी दी ना लाइन पर हमनेवा कान खोल के सुन जा ज्यादा बात कहीं ना करब ठीक है एलसीडी टीवी लगवाई है कमरा में यहां इतनी बड़ी टीवी कमरा में धारी है वही में नहीं तुम्हारे पंचम के दीदा लागत का सासू मॉम जी वो क्या है ना वो मेरी सिस्टर है ना उनके यहाँ बहुत बड़ी 50 इंच की एलईडी टीवी है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने के लिए मैं भी ले लूं बड़ी सी ठीक था मंजली जी तुम लिया फिर हम हूं लिया बच्चा हम कहू से कम थोड़े हैं जंका जहां उड़ावे को उड़ाव खा हमसे मतलब नहीं ना घर के खेत काटे के पारे हैं गेहूं कौ सनकत बुझकत जातू है पाकी खड़े हैं खाए कहिया लीले कहिया सब जनी हम गेहूं तैयार एक दिन कहा त गई कि अम्मा गेहूं कब काटे गई हैं अरे दादा दादा ई
गेहूं काटे हमसे तो भैया ना सपारी कौन बहाना करे के पारी। ऐसे तो हम गेहूं काटन तो हम एकदम कुंभिलाई जाबे। ब्यूटी पार्लर में हर महीना 5-6 हजार खर्चा करके फेशियल करवाई थे, भौंई सिट कराई थे, तब गेहूं काटे जाब। हां तो का तुम पंचकाली से अपन हंसिया उठावा जाओ और गेहूं काटे जाओ। हमारी हंसिया वंसिया रेडी सासू अम्मा, हमका टेंशन नहीं ना, ठीक है। अब बताई दिए कौन वाला खेत ऊपर वाला पहले काटी कि नीचे वाला पहले काटी कि हुआ वाला काटी बराई वाला। पहले बड़का बाट काट डालो, बाद वाले मेरे वाले काटे होई तो नंगची आई। ठीक है सासू अम्मा, हम तो तैयार हैं। इन्हें पंचन का समझा दिया हिंदी में। सासू मॉम जी मैं जा रही हूं, मुझे ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कहां का जा रही? सुन ले ऐसी हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम तो का नहीं ना, हां गेहूं से ज्यादा। सुन ऐसी पहले सुन। हां सासू मॉम जी बोलो। सासू मॉम जी गेहूं तो वैसे तो मुझे काटना आता नहीं, वो क्या है ना, मैंने अपने मायके में कभी ये गेहूं नहीं काटा है, तो इसलिए मुझे पता नहीं है सासू मॉम जी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि किससे काटा जाता है। क्या कहो नानी, तुमको तो ये अभी नहीं पता है कि किस चीज से गेहूं काटा जाता है? हाँ सासू मॉम जी, ये बात बिल्कुल सच है, मैंने कभी गेहूं की कटाई करी ही नहीं। अरे वाह मंझला, अपन जुगाड़ बहाना ढूंढ नहीं, हमहु कौनो बहाना ढूंढ लई जौने बड़किन जीजी के काटे के पारे इबे के घामे में यहाँ कुंभिला के थवारे हम कहां बड़ी मुश्किल से तो कौनी तरह घर में रहे का मिलत है, ऊपर से जाई अब गेहूं काटे। सासू अम्मा मंझला के जब देखा वही करे हम ज्ञान न है तो ध्यान करो इनकी महतारी का कहिन रहे। वही तो हम सोची थे, इनकी महतारी कहिन हमारी बिटिया हार से लेके बाहर तक का घरे द्वारे चूल्हा चौका कटिया बिनिया लगवाई निर्वाही सब कर लिया था, कौनो ऐसा काम बाकी नहीं इनकी न कर लिया हुए। सासू मॉम जी वो तो ऐसा है ना, आपके बेटे मुझे बहुत पसंद आ गए थे, बहुत क्यूट लगते थे, बहुत स्मार्ट लगते थे, तो इसलिए मैंने बोल दिया था झूठ हमारी मम्मी ने कि हमारी बेटी को सब कुछ आता है, बाकी तो मुझे कुछ नहीं आता। सच में पूछो सासू मॉम जी, अगर ये दोनों की दोनों ना गई है तो का हमका 10 बीघान के गेहूं अकेले न काटे के परी दादा, ये तो अच्छा बहाना सब ढूंढ ही लेती। सासू अम्मा का बताई काली तक का हम बिल्कुल ठीक रहन, आज हमारे का जनी कौन हैजा भवानी धर ली मार जैसे वही ने पेट वही ठई लागा। का होई गरा छोटकी वही तई तो ठीक रही, अच्छे से बुआलत ही बतलाता रही। हमका तो पता ही छोटकी बहाना बाजी करा था, जब इतना हम बहाने करी तो वही इतना छोटकी करा था। अब रह गई बड़का जाला अकेले मोटका काटेंगे हम, का करी बड़काई दीदी का जनी कैसे हमारे पेट ऐठा छोटकी उठी जक्का तना डरामा करी है। ए सासू अम्मा लागत डॉक्टर का बोलावे का पारी, इके पेट में लागत गैस बनी दिया था, तना फूली आवा पेट मिनटों में। हां बड़की जीजी तो बात सही कहे, हमहु के यह लागत जैसे गैस बनी है। अरे तब फसावन लागी सबकी सब, हम तो थारा कलाकारी दिखाई तरहन की कम से कम हम छुट्टी पा जाए गेहूं काटे से। ए का आई ससुरी भड़काम लागी, डॉक्टर आई चिक करी तो कुछ नहीं खरबई न करी। सासू अम्मा अब डॉक्टर बुलावे का पारी। हां रे हमहु का लागत है कि सही में पेट पीड़ा है, देख नहीं फूला तो पेट चला आवत है। अब फंसी ही छोटे का। अरे सासू अम्मा डॉक्टर का ना बुलाए, ठीक है हम नीचे हम सासू अम्मा ने इंजेक्शन बिना मतलब का लगाई दे डॉक्टर, हम जाई जथार आराम कर ले तो फिर वही की बात नीचे होई जाबे हम।